नमस्कार दोस्तों। इस स्टॉक मार्केट की गिरावट ने इन्वेस्टर्स को दो ग्रुप में बांट दिया है। पहला ग्रुप जो कि घबराए हुए हैं, स्टॉक मार्केट से बाहर निकल रहे हैं, हैवी लॉसेस से परेशान है। दूसरा ग्रुप जो कि इसे एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो जाती हैं और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वेल्थ क्रिएशन का मौका देता है। मैं पर्सनल रूप से दूसरे ग्रुप का हिस्सा हूँ और इसे एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। लेकिन अगर आप पहले ग्रुप में हैं और आपको पोर्टफोलियो को लेकर चिंता हो रही है, तो अगले 2-3 मिनट में मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा जो ना सिर्फ आपको रिलीफ देगा, बल्कि शायद आपके पर्सपेक्टिव को भी बदल सकता है। हो सकता है कि आप ये सोचने लगेंगे कि 2025 वेल्थ क्रिएशन के लिए एक शानदार साल हो सकता है। मैं यहाँ पे बेकार की बात नहीं करूंगा, बल्कि हर बात डेटा के आधार पर रखूंगा। अगर हमसे पूछा जाए कि इससे पहले सबसे डरा देने वाली मार्केट में कौन सी गिरावट रही थी, तो शायद हम सभी का आंसर होगा कोविड 2020 का। तो क्यों ना हम उसी का ही एग्जाम्पल देखें और चेक करें कि मार्केट ने कैसे रिएक्शन दिया था। अब हम दो तरीके के इन्वेस्टर्स देखेंगे। पहले जिन्होंने मार्केट में करेक्शन आने से पहले इन्वेस्ट कर दिया था। लेट्स टेक द एग्जांपल 1 जनवरी 2020 का, जहां पर मार्केट में कोई करेक्शन नहीं आया था और सेंसेक्स कुछ 41,000 पर ट्रेड कर रहा था। अब उन्होंने स्टे इन्वेस्टेड रहे, उन्होंने पैसा नहीं निकाला। मार्केट में 40% का करेक्शन भी आया, लेकिन जब एक साल बाद यानी 1 जनवरी 2021 को उन्होंने देखा, तो उनका पोर्टफोलियो को 14% के लगभग रिटर्न दे रहा था। 2 साल बाद उन्होंने देखा 46% का रिटर्न, 3 साल के बाद 45% का एब्सोल्यूट रिटर्न, 4 साल के बाद 74% और 5 साल के बाद तो 90% का टोटल रिटर्न उनको उस इन्वेस्टमेंट पर मिल पाया। दूसरे इन्वेस्टर्स जो थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव थे, ज़्यादा साउंड थे, और बाई लक उन्होंने कैसे ही सबसे लोएस्ट पॉइंट पे अपना परचेस कर पाए। कुछ 39% मार्केट गिरी थी और जब सेंसेक्स 25,638 पे था, उन्होंने तभी ही एक बाय कर लिया। तो अगर हम देखें एक साल के बाद उनका रिटर्न क्या था, कुछ 100% का रिटर्न वो कमा पाए। 2 साल के बाद 130%, 3 साल के बाद 134%, 4 साल के बाद 188 का एब्सोल्यूट रिटर्न और 5 साल में 186% का एब्सोल्यूट रिटर्न उनका कुछ था। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आता है तो बस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सिंपल थैंक यू लिखते हैं। इससे मुझे और बेहतरीन कंटेंट बनाने का मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको मैं अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊंगा। देखिए, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ और मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पर हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए था, लेकिन सिर्फ हमारे पास प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर एक्सपीरियंस ना होने की वजह से हम नुकसान उठा ले जाते हैं। तो मैं आपको वही पर्सपेक्टिव और वही विजन देने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मार्केट क्रैश के दौरान ये 6 गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी। पहली, घबरा कर पैनिक होकर पैसा निकालना। बहुत से लोग मार्केट गिरने पर घबरा जाते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट निकाल देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने कोरोना काल का देखा, जब मार्केट बहुत गिर चुका था, लेकिन जिन्होंने पैसा निकाल लिया वो नुकसान में रहे, वहीं जो पैसा बनाए रखे या जिन्होंने और इन्वेस्ट किया वो एक शानदार रिटर्न कमा पाए। मार्केट कभी जीरो नहीं हो सकता। इसमें हमारा, आपका, बड़ी कंपनियों का, सरकार का, बैंकों का पैसा लगा होता है। अगर मार्केट गिरता भी है तो वो दोबारा रिकवर कर जाता है। तो हमें सिर्फ धैर्य रखना है और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। दूसरा, ऐसे टाइम पर हमें कभी अपनी एसआईपी बंद नहीं करनी। लोग सोचते हैं कि जब मार्केट गिर रहा है तब निवेश करना बंद कर देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि मार्केट गिरने पर आपको और ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। समझिए, जब मार्केट ऊंचा था आपने एसआईपी शुरू करी थी, आप महंगा खरीद रहे थे। अब जब मार्केट सस्ता हो गया तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है अपनी एसआईपी के जरिए सेम अमाउंट से ज़्यादा यूनिट खरीदने का। अभी डेटा की बात करें तो कुछ मिड कैप, नेक्स्ट 50 इंडेक्स, स्मॉल कैप 25% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और लार्ज कैप कुछ 15% से ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो क्यों नहीं इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठा रहे हैं? तो आपको अपनी एसआईपी बंद करने की बजाय बढ़ाने की सोचनी है। अगर आप 2,000 की एसआईपी चला रहे हैं तो कोशिश कीजिए 3,000 4,000 की एसआईपी बढ़ा पाएं। जब मार्केट वापस ऊपर आएगा तो आप एक अच्छे प्रॉफिट पर बैठे होंगे। तीसरी सबसे बड़ी गलती, अपना इमरजेंसी फंड नहीं बनाना। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कई लोग करते हैं कि अपना सारा ही पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और अपने पास इमरजेंसी फंड नहीं रखते। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो कम से कम 3 महीने के एक्सपेंसेस का बैंक बैलेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके सेविंग अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में होना ही चाहिए। चौथी सबसे बड़ी गलती, प्रॉपर इंश्योरेंस ना होना। आपको ध्यान रखना है कि आपके पास हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस प्रॉपर होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में आपको कभी भी अपने कॉर्पस से हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़े और हड़बड़ी में सेल करने की जरूरत ना हो। पांचवी सबसे बड़ी मिस्टेक जो बहुत से लोग करते हैं कि एक बार में ही सारा पैसा गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये रिस्की हो सकता है। मान लीजिए आपने अपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और मार्केट में 10% का और करेक्शन आ गया,
तो आपको पोर्टफोलियो पर तुरंत 1 लाख रुपए का घाटा दिखाई देगा। हालांकि लंबे समय में इस पे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप पैनिक हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एसटीपी यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए निवेश करना है। अगर आप 10 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं तो उसे डेट म्यूचुअल फंड में रखकर 5 या 10 महीने में एसटीपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। इससे जोखिम कम होगा और एवरेज कॉस्ट बेहतर होगी। छठी गलती, बिना जानकारी के सेक्टोरल फंड में निवेश करना। देखिए, सेक्टोरल फंड एक खास सेक्टर जैसे फार्मा, आईटी, बैंकिंग इनमें निवेश करते हैं, लेकिन ये कभी कभी रिस्की हो जाता है अगर हमें सेक्टर की समझ नहीं है या वो सेक्टर 5 साल तक चला ही नहीं। अब फंड मैनेजर भी ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो मजबूर हैं उसी सेक्टर में रहने के लिए। तो अगर आपके पास किसी सेक्टर की पर्याप्त नॉलेज नहीं है तो आप सेक्टरल फंड से बचिए। इसकी बजाय मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, वैल्यू फंड्स, इन फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जहां फंड मैनेजर अपनी नॉलेज से आपके फंड को चेंज कर सकता है किसी भी सेक्टर में। अगर समरी में बताऊं कि हमें क्या करना चाहिए, तो घबराकर पैसा नहीं निकालना है, धैर्य रखें और मार्केट में बने रहें। एसआईपी बंद नहीं करनी है, बल्कि बढ़ा सकते हैं तो उसको बढ़ाइए जरूर। इमरजेंसी फंड जरूर रखना है 3 से 6 महीने का। प्रॉपर एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस होना ही चाहिए आपके पास। एक बार में बड़ा पैसा निवेश नहीं करना है, बल्कि एसटीपी के जरिए उसको 6 से 10 महीने में निवेश कर सकते हैं। सेक्टोरल फंड में सोच समझ कर निवेश कीजिए। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं तो मार्केट क्रैश में भी पैसा बना सकते हैं। मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो धैर्य रखता है और सही स्ट्रेटेजी रखता है वो एक अच्छा पैसा बना ले जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आप अपने पोर्टफोलियो पर एक्सपर्ट्स की सजेशन चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।